हेलो एवरीवन। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जीएफजी की प्रॉब्लम जिसका नाम है रिवर्स फर्स्ट के एलिमेंट्स ऑफ द क्यू। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्या है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में हमें ये एक क्यू दी गई होगी, तो इसमें हमें फर्स्ट के एलिमेंट्स को देखिए, यहाँ पर के जो दे रखा है 3 दे रखा है ना। तो ये 5 क्या डिनोट कर रहा है, ये क्यू का साइज बता रहा है और ये हमें क्यू दी गई है। तो हमें इस क्यू के फर्स्ट के एलिमेंट्स को रिवर्स करना है। यहाँ पर के 3 है, तो हमें इन 3 को रिवर्स करना है, इनको नहीं छेड़ना है। तो जैसे 3 को इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएंगे 3 2 1, और ये 4 और 5 ये वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो देखिए ये जो हमारा आंसर हो रहा आ रहा होगा, ये हमें क्यू में भरकर रिटर्न करनी है। तो ये हमें करना है। चलिए देखते हैं कि कैसे हम कर सकते हैं। देखिए यही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। देखिए ये क्यू जो डाटा स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा होता है। ये मान लीजिए हमारे पास क्यू है, पे 1 यहाँ पे पड़े हुए हैं एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 इस तरह से पड़े हुए हैं। हम कोई भी चीज निकालते यहाँ फ्रंट से हैं, कुछ भी हम ऐड करेंगे तो यहाँ पीछे ऐड होगा। क्यू में इस तरह से होता है। और एक होता है स्टैक। तो स्टैक में हम अगर निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर पड़ा है 1, यहाँ पर पड़ा हुआ है 1 2 3, तो हम कुछ अगर डालेंगे तो भी यहीं से एलिमेंट, कुछ ऐड करेंगे तो भी यहीं पे ऐड होगा, और निकालना होगा तो भी यहीं से निकलेगा। तो ये होता है स्टैक। तो जैसे हमने कुछ और डालना हुआ, जैसे 4 डालना हुआ तो 4 यहीं पे आएगा, और 4 निकालना हुआ तो 4 ऊपर से ही निकलेगा। ये होता है स्टैक हमारे पास। तो आप ऐसे समझ सकते हैं स्टैक जैसे कि कुछ प्लेटें एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। तो अगर आपको निकालना है तो आप नीचे से नहीं निकाल सकते हैं बिना दूसरा हाथ लगाए, बिना या इन प्लेट्स को उठाए। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं स्टैक्स। और क्यू आप ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ लोग हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं। जैसे आप स्टेट बैंक जाएंगे तो लाइन में आप खड़े होते हैं ना, तो वही है, कुछ लोग लाइन में खड़े हुए हैं। तो अगर ये पहला लाइन में आगे है तो यही पहला निकलेगा, और कोई भी बंदा आएगा तो बीच में नहीं कोई भी उसको बीच में आने नहीं देता है। सब बोलेंगे भाई तुम लास्ट में खड़े हो। तो ये होता है हमारा क्यू। देखिए तो हम इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। अगर कोई एलिमेंट जैसे ये है, देखिए हमें के एलिमेंट्स दिए हैं ना, तो हम क्या करेंगे, के एलिमेंट्स को निकाल कर यहाँ तक के स्टैक में डालेंगे। अब स्टैक में क्यों डालेंगे, देखिए स्टैक में जो हम पहले डालते हैं वो सबसे लास्ट में निकलता है। सबसे पहले हमने 1 को स्टैक में डाल दिया, फिर 2 को स्टैक में डाल दिया, 3 को, के एलिमेंट्स को यहाँ से निकाल कर एक इसी स्टैक में रख लिया हमने। देखिए जब स्टैक से हम निकालेंगे ना, तो जो हमने सबसे लास्ट में डाला होगा वो सबसे पहले निकलता है। तो ये हमारा रिवर्स करने के लिए हेल्प कर सकता है। ठीक है। तो अगर इतना निकाल लिया तो जो हमारी क्यू बचेगी वो इतनी बचेगी, सिर्फ इसमें 4 और 5 होंगे। बाकी बाकी को तो हमने निकाल लिया है। तो अब जो हमारी क्यू बची है वो इस तरीके से बच गई है, जिसमें सिर्फ 4 और 5 है। अब हम क्या करेंगे, इस स्टैक में जितने भी एलिमेंट्स पड़े हैं उसे फिर से क्यू में डालेंगे। देखिए अगर कुछ निकालना होगा तो यहाँ से निकलेगा, और कुछ भी डालना होगा तो कहाँ पे आएगा, यहाँ पर। तो ये 3 आया, इस 3 को हमने यहाँ पर डाल दिया, फिर 2 आया, इस 2 को हमने यहाँ डाल दिया। अब 1 आया तो इस 1 को भी हमने यहाँ डाल दिया। अब हमारी स्टैक खाली हो गई। स्टैक से ऊपर से निकले, यहाँ पे पड़ गए। उसके बाद देखिए अभी भी हमारा काम नहीं हुआ है। हमारा जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 3 2 1 4 5। यहाँ पे देखिए कैसा है, 4 5 ऐसे आ रहा है। तो अब यहां से ना इस 4 को हम निकालेंगे। तो 4 को निकाला हमने, तो अब हमारे पास ऐसा आ गया। और 4 को निकालकर जस्ट इसके पीछे ऐड कर देंगे यहाँ पर। फिर उसी तरीके से 5 को भी निकालेंगे और जस्ट उसके पीछे यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो देखिए जो हमारा आंसर हमको चाहिए था वही आ रहा होगा। ये रिवर्स हो गया, 1 2 3 3 2 1 हो गया, एंड 4 5 वैसे का वैसे ही रहा। तो क्या हम करेंगे, एक स्टैक में के एलिमेंट्स को डाल लेंगे। यहाँ पर के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, इस तरीके से के एलिमेंट्स होंगे। और उसके बाद
उनके एलिमेंट्स को क्यू में डाल देंगे और फिर क्यू के एलिमेंट्स को जो एन माइनस के एलिमेंट्स जो बचे होंगे उनको हम निकाल कर पीछे क्यू में वापस डाल देंगे, तो वो आगे से पीछे चले जाएंगे। इस तरह हम करने वाले हैं। ये एन क्या है, एन जो है हमारी जो क्यू की जो स्टार्टिंग में साइज थी वो बता रहा है। तो चलते हैं अब इसके कोड की तरफ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ एक स्टैक जो कि होगी हमारी इंटीजर टाइप की। इसका नाम दे देते हैं एस टी। तो ये हमारी स्टैक बनकर रेडी हो गई है। अब मैं एक लूप चलाता हूँ i इज इक्वल्स टू 0 से, और ये जो लूप चलेगा कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा हमारा k तक, और i प्लस प्लस। तो k एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, स्टैक में डाल देंगे। स्टैक में डालने के लिए एस टी डॉट पुश क्या डाल रहे होंगे, क्यू से निकाल कर स्टैक में डाल रहा हूँ। तो निकालने के लिए हम पोल पोल फंक्शन का यूज करते हैं, क्यू डॉट पोल। तो यहाँ से हमने स्टैक में पुश कर दिया और क्यू से निकाल लिया। तो फर्स्ट के एलिमेंट्स को क्यू से निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था, स्टैक के सारे एलिमेंट्स को क्यू में डाल देना था। एस टी डॉट साइज, जब तक इसका साइज इज नॉट इक्वल टू 0 है तब तक हमें क्या करना है, इस सभी को क्यू में डालना है। तो क्यू डॉट ऐड कर देंगे और स्टैक से निकाल कर क्यू में डाल देंगे। तो स्टैक देखिए ये क्या हुआ, क्यू में पड़ा और स्टैक से पॉप हो गया। स्टैक एस टी डॉट पॉप क्या करता है, निकालता है और वही रिटर्न कर देता है। तो क्यू डॉट ऐड एस टी डॉट पॉप क्या कर रहा होगा, क्यू में ऐड कर रहा होगा और स्टैक से निकाल दे रहा होगा। यहां तक हो गया। अभी पता है हम कहाँ पहुंचे हैं, अभी हम पहुंचे हैं यहाँ पर। जब हमने इन सारे को इस तरीके से कर रखा है, 4 और 5 यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसके आगे जो है हमने 3, 2 और 1 इस तरह से डाला है। अब हमें क्या करना है, इस 4 और 5 को यहाँ उठाकर इसी क्यू के पीछे डालना है। तो देखिए ये हम कर लेते हैं। ये होगा वाइल के, अभी देखिए हमें क्या दिया है, 3 दिया है। हमें कहाँ तक जाना है, क्यू की पूरी साइज तक जाना है, ठीक है। तो के इज लेस देन क्यू डॉट साइज। तब तक हम क्या करेंगे, इस क्यूब में ऐड करते रहेंगे क्यू डॉट पोल, मतलब स्टार्टिंग से निकाला एंड में डाल दिया। क्यू में यही होना है। और एक चीज हमें नहीं भूलना है कि के को आगे बढ़ाते जाएं। तो ये हमारा, ये इसमें क्या हो रहा होगा, ये 4 जो होगा वो सबसे पहले यहां से निकलेगा और यहाँ आकर एंड में डल जाएगा। फिर उसी तरीके से 5 भी होगा, यहाँ से निकलेगा और ये 4 तो यहाँ आ चुका होगा जब, उसके बाद 5 जो है वो यहाँ आकर बैठ जाएगा। तो फाइनली ये हमारा क्यू बन जाएगा। तो ये हम रिटर्न करवा देंगे और के हो गया। यहाँ फाइनली हम रिटर्न कर देंगे क्यू। तो ये था इसका छोटा सा कोड। ऐसे करते हैं सबमिट। ओके, तो यहाँ पर इंट आएगा, फिर से करते हैं। तो ये चल रहा है, इसे करते हैं सबमिट। ये सबमिट हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा, सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डाउट हो तो आप तो भी कमेंट में पूछ सकते हैं।